बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल के दौरान दुर्घटना में मृत्यु के अलावा सामान्य मृत्यु में भी अनुग्रह अनुदान की राशि 5 लाख रुपया देने का प्रावधान करे। सभापति महोदय, राज्य के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के अंदर 1,14,667 वार्ड सदस्य और इतने ही वार्ड पंच निर्वाचित हैं। राज्य में 11,491 पंचायत समिति के सदस्य, 1161 जिला परिषद के सदस्य, 8387 मुखिया और सरपंच। कोई आपत्ति है क्या? नहीं, आप पढ़िए ना। इतने पंचायती राज के प्रतिनिधि निर्वाचित हैं महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी ने जो इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की, आरक्षण की नीति लागू किया महोदय, इसके कारण पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के जो लोग थे महोदय, उनको भी पंचायती राज व्यवस्था में चुनकर आने का अवसर मिला। अब जो ये लोग चुनकर के सभापति महोदय आए हैं, इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो गरीब है महोदय, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जो पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होता है, सरकार की नीतियों के कारण उनको चुन करके आने का अवसर मिलता है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत काम करने का अवसर मिला है। लेकिन अभी जो महोदय एक प्रावधान है, और वह प्रावधान मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ही किया है, कि जो पंचायती राज प्रतिनिधि हैं उनके अपने कार्यकाल में दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है, अब कोई हिंसात्मक घटना उसके साथ हो, उनके साथ हो, या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख राशि अनुदान देने का प्रावधान है। लेकिन महोदय, हम यह प्रस्ताव इसलिए लाए हैं कि जो ऐसे पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनके कार्यकाल के दौरान अगर उनकी सामान्य तरीके से भी मृत्यु होती है, किसी बीमारी से या और अन्य कारण से, दुर्घटना में तो है ही महोदय, तो उनको भी 5 लाख रुपए का जो यह प्रावधान का नियम है, इसके अंतर्गत उनको लाभ मिले। अभी महोदय दुर्घटना जो होती है, सामान्य लोग जो हैं, सामान्य नागरिक हैं, उनको भी दुर्घटना में 5 लाख रुपया, मृत्यु होने पर 5 लाख रुपया मिलता है। अगर वो सामूहिक दुर्घटना होता है उसमें 4 लाख रुपया मिलता है महोदय। तो ये तो पंचायत प्रतिनिधि हैं, और मैंने कहा कि इनमें एक बड़ी संख्या है जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो निर्धन है महोदय, गरीब हैं। अगर उनको सरकार इस योजना को महोदय, इस जो दुर्घटना में केवल मिलने का प्रावधान है, उसको उसके साथ साथ उसको अगर विस्तारित करके उनको उनके कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु में भी करे महोदय, तो इसका पंचायती राज प्रतिनिधियों को उसका मनोबल बढ़ेगा। और आज सरकार का जो बहुत बड़ा राशि है महोदय, चाहे केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, उसका काम आज नीचे तक जा रहा है पंचायतों में, उनमें उनकी भूमिका है, सहभागिता है, उनके द्वारा काम कराया जा रहा है विकास का, तो उनका और मनोबल बढ़ेगा और इससे और अच्छा काम हो पाएगा महोदय। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव सदन में लाया है। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, राज्य में सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 1/10/2018 द्वारा निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा, हिंसात्मक घटना एवं दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में अनुदान अनुदान 5 लाख रुपया का मात्र अनुग्रह अनुदान उनके आश्रित को दिया जाता है। आज के तारीख में सभापति महोदय, ना लोकसभा के सांसद या किसी माननीय विधायक, किसी को इस देश में इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन माननीय सदस्य ने इस पर चिंता जाहिर किया है। स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हीं से उनके मत से चुनाव जीत कर आते हैं, तो गंभीर चिंता का विषय है, नहीं उसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन यदि इस देश में कहीं भी ऐसी व्यवस्था की गई होगी, और भी जगह पंचायती राज की व्यवस्था है, और भी किसी प्रदेश में इस तरह की कोई व्यवस्था होगी, तो सरकार जरूर विचार करेगी। अतः हम आग्रह करेंगे माननीय सदस्य कि अपना संकल्प वापस लें। नहीं सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि
जो इस सदन में 24 ऐसे प्रतिनिधि हैं जो स्थानीय निकाय से चुन करके आते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। लेकिन यह सवाल इसलिए नहीं है कि मैं, चूंकि वो हमारे वोटर हैं, यह सवाल इसलिए जरूरी है महोदय कि उनकी जो बड़ी संख्या है, मैंने उसका जिक्र पहले ही किया है, और सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में आज के दिन में पंचायती राज के प्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए मैंने ये लाया है, इसलिए नहीं लाया है कि वो हमारे वोटर हैं, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था, तो मैं बताना चाहता हूं कि राज्य में तो पंचायती राज के अंतर्गत जो सुधार हुए इस बिहार में, बिहार ने तो एक नजीर पेश करने का काम किया। कहीं भी 50% महिलाओं को बिहार के बाहर कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई महोदय, पहले हमारे ही सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने किया महोदय। और उसके बाद पंचायती राज प्रतिनिधियों को मानदेय देने का सवाल है, वह भी हमारी सरकार ने किया। तो पंचायती राज व्यवस्था का अखिल भारतीय स्तर पर महोदय बिहार तो हमेशा आगे बढ़ करके उसका नेतृत्व किया है और उसको देने का काम किया है। इसलिए हम चाहते हैं महोदय कि इस व्यवस्था को भी, ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने कि देश में और कहीं नहीं है, अन्य राज्य में, तो बिहार आगे बढ़ करके काम किया है पंचायती राज प्रतिनिधियों को महोदय, बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो हम चाहते हैं कि उनकी सरकार है, आप उनके मंत्री परिषद के सदस्य हैं महोदय, और सदन की भी भावना है महोदय कि यह पूरे पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए जो मैंने प्रस्ताव लाया है कि उनके कार्यकाल के दौरान अगर सामान्य मृत्यु भी होता है महोदय, प्राकृतिक आपदा में तो सबको मिलता है, हिंसात्मक गतिविधि में या दुर्घटना में पहले से प्रावधान है, इसके लिए धन्यवाद दिया है मैंने सरकार को। अब इसको सामान्य जो स्तर पर सामान्य मौत जो होता है मतलब बीमारी से और बाकी से, उसमें भी करने के लिए सरकार इसको संवेदनशीलता से विचार करे, यह बहुत ही आवश्यक है महोदय। इसलिए मैं चाहूंगा मंत्री इस पर फिर से आश्वासन दे कि इसको आगे किया जाएगा, ये मैं चाहता हूँ। माननीय मंत्री ने कहा है वापस लेने के लिए आपसे। पहले तो बोले, मैंने जो कहा, चलिए एक बार बोल दीजिए। नहीं, मैंने तो कहा ही सभापति महोदय कि मैं इसको दिखवा लेता हूं, अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था हो तो जरूर विचार किया जा सकता है। एक बात और मैं महोदय जोड़ना चाहूंगा। नहीं, एक बात और माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय विधायक और विधान पार्षद को कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इनको तो महोदय पेंशन की व्यवस्था है, सदस्य को इतना सैलरी मिलता है महोदय, इतनी सुविधा मिलती है, और पेंशन की व्यवस्था भी है, लेकिन महोदय पंचायती राज प्रतिनिधि को उतना व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम तो कह रहे हैं कि इसको लागू करे महोदय सरकार।